News 24. Think first. मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बालिका गृह में जांच टीम को 63 किस्म की दवाइयां मिली हैं, जिसमें मिर्गी के इंजेक्शन से लेकर नशे तक की दवाइयां शामिल हैं। खुलासा हुआ है कि लड़कियों को रेप से पहले बेहोश किया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें मिर्गी का इंजेक्शन तक दिया जाता था। इस मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की टीम बालिका गृह पहुंची और कई लोगों से सीबीआई ने पूछताछ भी की। बालिका गृह में लड़कियों को दिया जाता था मिर्गी का इंजेक्शन। मिर्गी का इंजेक्शन लड़कियों को देकर किया जाता था रेप। इंजेक्शन ना लेने पर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था। मना करने पर बिना इंजेक्शन के जबरन किया जाता था रेप। बालिका गृह के हैवान रेप का बनाते थे वीडियो। सात से 13 साल के बच्चियों का भी शोषण हुआ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बच्चियों के इलाज के नाम पर बालिका गृह में एक कमरा बना हुआ था। पुलिस ने जब यहाँ छापेमारी की तो यहाँ से 63 तरह की दवाइयां मिली हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इन दवाइयों में मिर्गी की दवाई, बेहोशी की दवाई, नशे की दवाई शामिल है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म से पहले बच्चियों को मिर्गी के इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता था। उसके बाद उनके तन को नोचा जाता था। कमरे में मिले इंजेक्शन की जांच हुई तो पता चला कि इससे सामान्य व्यक्ति को बेहोश किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ और सबूत मिले हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। जांच में पता चला कि बालिका गृह में सेक्स वर्करों को भी लाया जाता था। बालिका गृह के फर्श पर एफएसएल को एक कागज का टुकड़ा मिला है। इसे पढ़ने पर सेक्स वर्करों के भी बालिका गृह में आने के सबूत मिले हैं। यानी एक तरफ तो इन लड़कियों का रेप होता था, दूसरी तरफ बाहर से भी सेक्स वर्कर को बुलाकर इस बालिका गृह को अय्याशियों का अड्डा बनाया गया था। 42 में से 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। तो पुरानी रिपोर्ट थी, उसमें 44 के अगेंस्ट में आई थिंक 34 की रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंस की 34। सबसे हैरानी की बात यह है कि शैतानों ने नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार हुई लड़कियों में से कुछ 7 से 13 साल के बीच की है, यानी नाबालिग है। इन्हें भी हवस का शिकार बनाया गया। अब इन सभी मामलों की जांच सीबीआई करने जा रही है। मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है, जो अब हर उस हिस्से को खंगालेगी जहां लड़कियों के साथ यातना होती थी। उन दवाइयों को अपने कब्जे में लेगी जिसे देकर रेप किया जाता था। उस मिनी ऑपरेशन थिएटर में जाएगी जहां इलाज के नाम पर शोषण किया जाता था। उस हॉल में जाएगी जहां उन्हें बेहोश कर उनका रेप किया जाता था। सीबीआई के एक अधिकारी ने इस कांड को लेकर दर्ज एफआईआर की कॉपी स्थानीय पुलिस से ले ली और जांच शुरू कर दी। महिला थाना के मुताबिक सीबीआई ने उनसे कुछ और जानकारी भी ली है। इस मामले में अब तक जेल भेजे जा चुके और फरार चल रहे आरोपियों की सूची लेकर सीबीआई मामले को आगे बढ़ा रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम एसपी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर पहुंची है। 5 गाड़ियों में सवार इन अधिकारियों ने सबसे पहले इस कांड से जुड़े जांच अधिकारियों से पूछताछ की और उनसे संबंधित दस्तावेजों को लिया। बताया जाता है कि सीबीआई के अधिकारियों की टीम 3 अलग अलग इलाकों में गई है और इससे जुड़े तमाम पहलुओं की जाँच कर रही है। उधर इस कांड से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। बालिका गृह चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर पर सरकार सभी नियमों को ताक पर रखकर हमेशा मेहरबान रही। ब्रजेश ठाकुर के रुतबे के सामने सारे नियम बौने थे।
अपने बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण के मामले में 31 मई को ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसी दिन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने उन्हें पटना में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत एक और अल्पावास के अनुदान की मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा हैं और इनके पति पर बालिका गृह में जाने का आरोप है। ब्रजेश ठाकुर को बिहार सरकार से सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते थे, जिनमें से 40 लाख रुपए सिर्फ बालिका गृह के लिए मिलते थे। लेकिन इसी बालिका गृह की 34 लड़कियों ने जो आपबीती सुनाई है, उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 40 लाख रुपए उनके यौन शोषण को सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते थे। बालिका गृह में हर महीने कल्याण विभाग की निगरानी की टीम जाती थी, लेकिन कभी किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ बद इंतजामी है, वहाँ सीसीटीवी नहीं है। जांच में एक और खुलासा हुआ है। सेवा संकल्प नाम के एनजीओ का संचालक रमेश ठाकुर के नाम से है, जबकि अब तक की जांच में किसी रमेश ठाकुर का पता नहीं चला है। पुलिस की चार्जशीट में लिखा है कि ठाकुर के फर्जी एनजीओ में पदधारक उनके सेहत संबंधी पेड स्टाफ या डमी होते हैं। ऐसे गलत कारनामों से ठाकुर ने करोड़ों कमाए हैं और इस कमाई में विभाग के आला अधिकारी, कर्मचारी और बैंकर्स भी शामिल हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर के पास पटना, दिल्ली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया में करोड़ों की संपत्ति है। मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार और सौरभ के साथ अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये कुछ खुलासे थे जिसे आपने देखा। कुछ और खुलासे हुए जो बेहद हैरान करने वाले हैं। फोरेंसिक टीम ने जांच के दौरान सिरिंज भी बरामद की है। इसके अलावा एक कंप्यूटर भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मां बाप का पता चलने के बाद भी कुछ लड़कियों को भेजा नहीं गया उनके परिवार के पास। मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह के अंदर हैवानियत की इतनी घिनौनी कहानियां सामने आ रही हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी बात आपको पहले बताई जाए और कौन सी बाद में। इसलिए आज सबसे पहले चौंकाने वाला खुलासा करने से पहले आपको ये बताते हैं कि अब तक बालिका गृह से जुड़ी कितनी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब तक आपने क्या देखा है वो बताते हैं। रात भर बालिका गृह में चीखती थी लड़कियां। हर रात लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता था। बच्चियों को हार्मोनल दवाइयां दी जाती थी। नशे का इंजेक्शन देकर लड़कियों से रेप किया जाता था। बालिका गृह का दरिंदा हंटर वाला अंकल, नेता जैसा दिखता था तोंद वाला अंकल, बच्चियों का रेपिस्ट मूंछ वाला अंकल। बालिका गृह में तहखाने और गुप्त रास्ते मिले हैं। बालिका गृह में मिनी ऑपरेशन थिएटर चलता था। लड़कियों के गर्भपात कराने का पूरा इंतजाम था। लड़कियों को निर्वस्त्र सोने पर मजबूर किया जाता था। लेस्बियन थी बालिका गृह में काम करने वाली महिलाएं। बालिका गृह की महिला हेल्पर बच्चियों से संबंध बनाती थी। गर्भवती लड़कियों को पीट पीट कर मार डाला गया। खाना मांगने पर गर्म पानी पीठ पर डाल दिया जाता था। लड़कियों और बच्चियों को चिमटे से दागा जाता था। पीठ पर चढ़कर आंटी रोटी पकाती थी। हर मंगलवार काउंसलर किसी न किसी बच्ची या लड़की का रेप करता था। बालिका गृह की 44 लड़कियों में से 29 से रेप की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बालिका गृह की 44 लड़कियों में से 34 से रेप की पुष्टि हुई। जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें 44 के अगेंस्ट में आई थिंक 34 की रिपोर्ट्स आई थी। इसमें सेक्सुअल ऑफेंस की पुष्टि 34। मुजफ्फरपुर जोन के आईजी सुनील कुमार पुलिस की जांच टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉक्टरों की टीम के साथ बालिका गृह में गए।
जब सुनील कुमार वहां पर पहुंचे तो वो भी ये देखकर चौंक गए कि किस तरीके से इस भूतिया बंगले में अंदर ही अंदर कई ऐसे रास्ते थे जो ब्रजेश ठाकुर के आवास और गृह को जोड़ते थे। साथ ही उनके साथ फोरेंसिक की टीम और डॉक्टरों की टीम भी थी जो उस मिनी ऑपरेशन थिएटर में पहुंची, जहां पर कई दवाइयां रखी हुई थी, बेड लगे हुए थे। उन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया, जाँच किया गया और आज सुनील कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी खबरें आई हैं उसके हिसाब से पूरे बंगले को सील कर एक एक कोना का जाँच किया जाएगा ताकि जुर्म का कोई भी ऐसा सुराग होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालिका गृह रेप कांड में नए खुलासे के मुताबिक कुछ लड़कियों के मां बाप के बारे में पता चल गया था। मां बाप के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी लड़कियों को नहीं भेजा गया। मां बाप भी अपनी बेटी को ले जाना चाहते थे। ब्रजेश ठाकुर ने रसूख का इस्तेमाल कर बेटी को मां बाप से नहीं मिलने दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संचालक ब्रजेश ठाकुर और CWC की मिली भगत से उन बच्चियों को भी इस बालिका गृह में रखा गया था जिनके मां बाप का पता चल चुका था या फिर जिनके परिवार वाले बच्चियों को लेना चाहते थे, लेकिन जे कानून का उल्लंघन करके इन बच्चियों को अनाथ घोषित किया गया था और उनके परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया था। और यही कारण थे कि बच्चियाँ वर्षों से इस रिमांड होम में रहकर ब्रजेश ठाकुर और CWC की मनमानियों की शिकार होती रहती थी। आपको बता दें कि बालिका गृह में उन्हीं बच्चियों और लड़कियों को रखे जाने का नियम है जिनके माता पिता या घर के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन सरकार से लाखों रुपए लेकर ब्रजेश ठाकुर अपनी मनमानी करता रहा। उन सरकारी अधिकारियों के सामने लड़कियों को परोसता रहा जिनके जिम्मे उनकी सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी थी। दिसंबर 2017 में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर हरपाल कौर ने बालिका गृह का निरीक्षण किया था। जनवरी 2018 में बालिका गृह को यहां से हटाने की सिफारिश की गई। तत्कालीन जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने सिफारिश खारिज कर दी। डॉक्टर हरपाल कौर ने बालिका गृह में CCTV लगाने को कहा था। डॉक्टर हरपाल कौर की सिफारिश पर भी तत्कालीन जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने अपने घर में CCTV लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रजेश ठाकुर ने उन्हें भी CCTV लगाने से मना कर दिया था। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि ब्रजेश ठाकुर ने अपने पिता राधा मोहन ठाकुर की विरासत को ही आगे बढ़ाया। राधा मोहन ठाकुर पर आरोप लगे थे कि वो अखबारी कागज की हेरा फेरी करते थे। कागज घोटाले में ब्रजेश ठाकुर CBI की जांच में आरोपी है। फिलहाल ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह रेप कांड के खुलासे के बाद जेल में बंद है। मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। बिहार की मुजफ्फरपुर का वो बालिका गृह कैसा है? आखिरकार बालिका गृह में कहां रखी गई थी लड़कियां? बालिका गृह में कहां लड़कियों के लिए ऑपरेशन थिएटर था? लड़कियां जिस हॉल में सोती थी वो कैसा था? आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के वार्ड नंबर 22 में छोटी कल्याणी इलाके में मनोरमा देवी के नाम से बना 4 मंजिला ये बालिका गृह है जो पूरब रुख का मकान है। मनोरमा देवी बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर की मां है। इसी मकान में बालिका गृह और प्रातः कमल अखबार का दफ्तर है। मुख्य द्वार पूरब रुख का है। बालिका गृह के ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे बने हैं। एक कमरे में CWC का दफ्तर है, दूसरे कमरे में बालिका गृह का ऑफिस है, तीसरे कमरे में प्रातः कमल का दफ्तर है और चौथा कमरा गेस्ट रूम है। सामने सीढ़ी बनी है। अब आपको पहले तल्ले पर लेकर चलते हैं। ये देखिए, पहले तल्ले पर मिनी ऑपरेशन थिएटर बना है। अंदर चलिए, ये देखिए, ऑपरेशन का पूरा इंतजाम था यहाँ। बालिका गृह की लड़कियों ने पहले ही खुलासा किया है कि 3 लड़कियों का अबॉर्शन करवाया गया था। साथ ही जिन लड़कियों की पिटाई होती थी उनका इलाज यहीं ऑपरेशन थिएटर में करवाया जाता था। अब आपको लड़कियों के बेडरूम में लेकर चलते हैं। एक तरफ यहाँ शौचालय है तो दूसरी तरफ लड़कियों का बेडरूम। एक बड़ा सा हॉल जिसमें लड़कियों को रखा जाता था। इस बड़े हॉल में एक भी खिड़की नहीं है। छोटे छोटे वेंटिलेटर थे जिन्हें शीशे से ढक कर रखा गया था। मतलब लड़कियों को न तो सूरज की रोशनी मिलती थी और न खुली हवा में वो सांस ले पाती थी। ये जो बालिका गृह देख रहे हैं, यहाँ तक जाने के लिए एक गली से होकर जाया जाता है जिसके दोनों तरफ मकान बने हैं।
इस इलाके में कहीं भी सीसीटीवी नहीं मिले हैं, न तो बालिका गृह में मिले हैं और न इलाके में रहने वाले दूसरे घरों में मिले हैं। पड़ोसियों ने बताया है कि कुछ लोग अपने घरों में सीसीटीवी लगवाना भी चाहते थे, लेकिन उन्हें ब्रजेश ठाकुर ने मना कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है, बालिका गृह में सीसीटीवी क्यों नहीं था? समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा भी बालिका गृह का दौरा कर चुकी हैं। क्या समाज कल्याण मंत्री को बालिका गृह में सीसीटीवी की जरूरत महसूस नहीं हुई? समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा भी सवालों के घेरे में हैं। मंजू वर्मा सफाई देती फिर रही हैं। उनके दस्तखत से लाखों रुपए इस बालिका गृह को अनुदान में दिए गए हैं। सरकार के पैसे लेकर ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह के नाम पर अय्याशी और जिस्म फरोशी की दुकान चला रहा था। क्या समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा जिम्मेदार नहीं है? मंजू वर्मा के इस्तीफे के लिए इतना ही काफी है। उनकी दस्तखत से बालिका गृह को लाखों रुपए दिए गए और ब्रजेश ठाकुर ने बालिका गृह को कोठे में तब्दील कर दिया था। इसलिए समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।